यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यह कानून पहले से है, कोई नया कानून नहीं है, ठीक है। किन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको इसका विरोध करना चाहिए, किन बातों को ध्यान में रखते हुए इसका विरोध नहीं करना चाहिए, इस पहलू पे हम लोग चर्चा करेंगे कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स के साथ। तो दूसरे को वाकई में नीचा समझते हैं, उनके साथ बैठना खाना ये सब बहुत बुरा समझते हैं, शादी ब्याह तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे लोगों की जो भ्रष्ट बुद्धि है, इनको सही जगह पर लाने के लिए एकदम आज भी कुछ स्वर्ण के ऐसे लोग हैं जिन्हें इस बात का बहुत ज़्यादा दम रहता है कि वो स्पेशल हैं, अलग दुनिया से आए हैं। उनका टेक्निक जो है ना किसी के पास है ही नहीं, और इसी चीज़ के चलते और इस हकीकत से भी कोई मुंह नहीं मोड़ सकता कि इनमें ऐसे भी कुछ लोग हैं स्वर्णों में जो दूसरे को वाकई में नीचा समझते हैं, उनके साथ बैठना खाना ये सब बहुत बुरा समझते हैं, शादी ब्याह तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे लोगों की जो भ्रष्ट बुद्धि है, इनको सही जगह पर लाने के लिए एकदम यूजीसी परफेक्ट है, और इस तरह से मैं इस यूजीसी का भरपूर जोरदार समर्थन करता हूँ। आगे की बात यह है कि यह एक्ट जो आया है, इससे अगर एसी एसटी जो वाकई में प्रताड़ित होते हैं, क्या उन्हें न्याय मिल पाएगा? अगर मिल पाएगा तो भरपूर समर्थन, नहीं मिल पाएगा तो भी भरपूर समर्थन। इसके पीछे का कारण समझिए, क्योंकि मुझे विश्वास है आज भी मैं सवर्णों को इसलिए कह रहा हूँ, ये वीडियो सवर्णों के लिए इसलिए है क्योंकि मैं स्वर्ण से बिलोंग करता हूँ, संविधान के हिसाब से मैं एक स्वर्ण हूँ, और हमें सिखाया गया है कि कमियों की जो गिनती है अपने से शुरुआत करनी चाहिए। मैं सभी स्वर्ण समाज को ऐसा नहीं मानता कि सभी लोग ऐसे ही हैं, मैं खुद जानता हूँ या मैं जो करता हूँ तो मैं जानती हूँ कि अगर आप किसी एसी एसटी ओबीसी वालों का भला करते रहें शुरू से, आज भी करने का इच्छा रखते हैं और आपको ये अच्छा लगता है करना, तो करते रहिए। इस नाते आपके दोस्त मित्र तो होंगे, दोस्त मित्र जब होंगे तो आपके काम आएंगे। कब? जब ये दिखने लगेगा कि यूजीसी के नियमों का गलत उपयोग किया जा रहा है, एसी एसटी वर्ग जो है इसका गलत फ़ायदा उठा रहा है, तो आपके एसी एसटी के भी दोस्त होंगे, ओबीसी के भी दोस्त होंगे, उन सबको साथ में उस दिन लीजिएगा जब आपका दुरुपयोग होने लगेगा। और जब ये लोग साथ नहीं देंगे तो अभी जिस जोश जज्बे के साथ आप यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, फाड़ दीजिएगा सरकार की। लेकिन हमने सुना है कि आप बहुत साल पहले से, सदियों से नीची जाति, दलित जाति, दबी हुई जाति, इन सब का सहयोग करते आ रहे हैं, ज़मीन दे करके उनको रहने का जगह बनाया। मैंने सुना है कई जगह आपने बहुत उन्हें आसरा दिया। अगर ये वाकई हकीकत है तो उसका थोड़ा सा नमूना आज भी पेश कर दीजिए, थोड़ा सा त्याग दिखाइए और इस कानून का भरपूर सपोर्ट कीजिए। आप जिस पॉइंट पर पीछे हट जा रहे हैं वो 3 पॉइंट्स मुझे पता है, शुरू में मैंने भी वही सोचा, फिर मैंने थोड़ा इसका डीप स्टडी किया और रियलाइज़ किया खुद में अपने आप को एसी एसटी में रख करके, तो मुझे लगा कि हाँ ऐसी बातें हैं, उनके साथ दोहन होता है। तो दोहन होता है तो कानून होना चाहिए बिल्कुल कि जो दोहन कर रहा है उसको भरपूर उसकी मरम्मत की जाए, संवैधानिक लहजे में रह करके। उसका विरोध किसी भी स्वर्ण को नहीं करना चाहिए बिल्कुल। अगर आप ऐसा करते हैं तो वाकई में यूजीसी आप ही के लिए है। लेकिन अगर आप ऐसा मानते हैं कि आप कभी किसी दलित, एसी एसटी, ओबीसी का अपमान, हनन, मानहानि नहीं करते हैं, तो आपको वाकई में डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप बड़ा दिल दिखाएंगे, इसका सपोर्ट करेंगे, तो आपके जो तथाकथित दोस्त हैं किसी भी वर्ग के, वो आपके साथ आएंगे। उस दिन ये पूरा जोश जज्बा के साथ सरकार का विरोध कर लीजिएगा, हो सके तो उसमें सभी वर्ग के लोग आपका साथ देंगे। और आप शुरू से ही जब भाग जाएंगे तो उनको तो सीधा यही लगेगा कि हमें जो मिल रहा है, जिसके चलते हम सुधर सकते हैं, उसका आप विरोध कर रहे हो, और हो भी यही रहा है। तो मेरा स्वर्ण समुदाय से ये विनती है, हार्टली रिक्वेस्ट है कि पहले आप इनका साथ दें। अगर आप सदियों से साथ देते आए हैं, इनका भला करते आए हैं, तो थोड़ा सा अ लिटिल बिट मोर, थोड़ा सा और सहयोग कीजिए और इसका खुल के सपोर्ट कीजिए कि हाँ इनको न्याय मिलना चाहिए। मेरे भाई, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें देखी, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज में इनकी संख्या नामात्र के बराबर है। क्या ये पढ़ने में ज़्यादा कमज़ोर हैं, अशिक्षित हैं, इनकी योग्यता में कमी है? कमी है तो क्यों है? बाबा साहब ने 10% का आरक्षण इन लोगों को दिलाया था, मतलब 10 साल के लिए कि सुधर जाएंगे, इनकी स्थिति ऊपर हो जाएगी, पर नहीं हुई। क्या किसी ने पता लगाया कारण क्या रहा? 10 साल से 80 साल हो गए, अभी भी नहीं सुधरी। मैं कह रहा हूँ कि अगर ये तय किया जाए कि 200 साल में सुधर जाएगा, तो 200 साल तक किसी को नहीं बोलना चाहिए, ये हज़ारों साल तक चले। पर मेरे एसी एसटी वाले भाई समझो, क्या यही इलाज है? क्या इससे आप सुधर जाओगे? इलाज इन द सेंस आपका समाज में ऊपर आना, बढ़ना। इलाज का सेंस किसी दूसरे अर्थ में मत लीजिएगा आप लोग। आगे समझिए। नहीं, कारण कुछ और है। आप जानिए कि आपका हक कौन खा रहा है, कैसे खा रहा है, इसको स्टडी कीजिए और उसका विरोध कीजिए। हम आपके साथ हैं। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि शोषण के मामले जो हैं 108%, 10%, 20% बढ़ गए हैं।
जबकि टोटल संख्या बढ़ करके 308 है, परसेंटेज में बड़ा दिख रहा है। दूसरा पक्ष के लोग ये भी कह रहे हैं कि जाओ पता कर लो कौन सी जाति पर सबसे अधिक केस किए हैं। 80%, 85% केसेस के आंकड़े दिए जा रहे हैं दोनों पक्षों की ओर से। बट दिस ऑल डाटा डजंट मैटर। मेरी वीडियो वाकई में सुनाने के लिए है कि आप इस बात को समझिए, डाटा घूमता फिरता रहता है, खुद के पास सबकी अक्ल है, सब जानता है कि कौन किसका शोषण करता है। आप नहीं करते हैं तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मत डरिए। अभी आप उनका साथ दीजिए, जब उनको लगेगा कि आपके साथ गलत हो रहा है इस एक्ट के तहत तो वो आपका साथ देंगे, और जब वो साथ नहीं देंगे, आपने दरिया दिल दिखा दिया, इसका सपोर्ट कर दिए, सब लोग साथ में रहने लगे, उसके बाद अगर आपका शोषण होगा, चाहे आप किसी भी समुदाय के हो, तो मैं आपके साथ रहूँगा और मिल करके सिस्टम फाड़ देंगे। लेकिन पहले ये सेक्रीफाइस आप कीजिए, थोड़ा त्याग दिखाइए, और यूजीसी का विरोध ना कीजिए, इसे वापस लाने के लिए ना कहिए। आप जो 3 पॉइंट की बात कर रहे हैं उस पॉइंट के लिए भी आप थोड़ा सा झुक जाइए, छोड़ दीजिए। हालांकि ओबीसी SC ST वर्ग से भी लोग ये बात कह रहे हैं जो समझते हैं बात को, कि ये जो तूने किया कि कमेटी में कोई जनरल कैटेगरी का नहीं रहेगा तो क्या होगा कि एक तरफा हो जाएगा। अरे भाई, ओबीसी SC ST में भी तो मारामारी होता है, वो सब भी उसमें लोग रहेंगे, उसमें नहीं हो जाएगा। बात सोचने की है, इधर हम लोग नहीं जाएंगे। बस ये समझिए कि जनरल वाला जितने भी हैं, एक बार त्याग दिखाइए और अपने भाइयों का सपोर्ट कीजिए। आप ओबीसी SC ST को बड़ा भाई मान के सपोर्ट कीजिए या छोटा मान के कीजिए, पर एक बार कीजिए तो। सदियों से आपने भला किया तो थोड़ा सा और कीजिए। अब आपके साथ सदियों से रहें तो आज भी रहेंगे ना। और वो दम छोड़ दो यार कि मैं बड़ा हूँ, मैं मंगल ग्रह से आया हूँ, मेरा माइंड एलियन जैसा है, मैं ही देश संभालूंगा, मैं ही देश का ठेकेदार हूँ, मैं तेज हूँ, गधे लोग आ जाएंगे तो सिस्टम बिगड़ जाएगा। वो बिगड़ेगा तो सबका बिगड़ेगा, तेरा ही बिगड़ेगा। ठेकेदार ना बनिए, भागीदार बनिए। बस ये नियम जो है एक कागजी है, कागज पे घूम रहा है। इसके चलते आपस में सौहार्द खराब ना करें, रहना है आपको इधर ही। बाकी सब समझदार है। जय हिंद। ये मेरा पहला और लास्ट वीडियो था यूजीसी पर। मैं इसका भरपूर समर्थन करता हूँ तब तक जब तक सामने वालों को संतुष्टि न हो जाए कि मेरे हक की चीज़ छीनने में सब नहीं है। जब हमारा काम पड़ेगा हम उन लोगों को याद कर लेंगे, नहीं आएगा अकेले फाड़ देंगे। पर अभी हमारी बारी है इनके साथ रहने का, तो मैं इनके साथ हूँ। जय हिंद।